नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। संसद के इस नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हवा में पहले से ही तनाव की गंध है। 9 मार्च की सुबह ठीक 11 बजे के आसपास जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में विपक्ष पहले की तरह फिर से हंगामा शुरू करने लगा। लेकिन आज सदन में एक ऐसा प्रस्ताव आ चुका है जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, वही स्पीकर जिन्हें सत्ता पक्ष अपना ढाल मानता है और आज उसी सदन में वो अपनी कुर्सी बचाने की जंग लड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या वो हटेंगे या नहीं, सवाल ये है कि विपक्ष ने ये नाटक क्यों रचा है और क्यों ये सब कुछ इतना हास्यास्पद लग रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला अब निष्पक्ष नहीं रहे, उन्होंने पक्षपात किया है, विपक्ष की आवाज दबाई है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया और क्या क्या आरोप लगाए हैं सुनिए। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष बैलेंटली पार्टीशन मैनर में सदन चलाया है, उन्होंने सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है उन्होंने और सरकार का खुला समर्थन किया है उन्होंने। लेकिन सच तो यह है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस की वो पुरानी आदत है, जब कुछ करने को नहीं होता तो स्पीकर पर हमला बोल दो। 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जी हां, 118। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, एनडीए के पास 335 हैं। अगर पूरा विपक्ष भी मिल जाए तो भी 208 से 210 के आसपास यह आंकड़ा पहुंचेगा और विपक्ष खुद भी मान रहा है कि प्रस्ताव पास नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये सब ड्रामा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि सदन में हंगामा मचाकर, मीडिया में सुर्खियां बटोरकर जनता को यह दिखाया जा सकता है कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई कहां है? ये तो महज एक नौटंकी है। राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाकर वो सदन की गरिमा को कितना नीचे गिरा रहे हैं? स्पीकर कौन होता है? वो व्यक्ति जो सदन का मालिक होता है, निष्पक्षता का मिसाल होता है। और राहुल कह रहे हैं कि वो पक्षपाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन बोलने का मौका तो उन्हें मिलता है जब असली मुद्दा हो, जब राहुल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वो हर बार वही पुराना राग अलापने लगते हैं। चीनी घुसाए हैं, अडानी अंबानी, और अब स्पीकर पर हमला कर रहे हैं। और ये क्या तरीका है? ये क्या राजनीति का तरीका है? क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ विपक्ष का ड्रामा है? देखिए, नियम क्या कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 94C लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, वो भी शरत बहुमत से। लेकिन पहले 50 सदस्यों को खड़े होकर समर्थन दिखाना पड़ता है, फिर चर्चा होती है। 10 दिनों के अंदर इसका निपटारा किया जाता है। स्पीकर खुद कुर्सी छोड़कर सदस्यों के बीच बैठता है, बोल सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है, वोट भी दे सकता है। लेकिन यहाँ तो विपक्ष जानता है कि बहुमत उसके पास नहीं है, फिर भी वो ये सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अब कुछ भी करने की आदत पड़ गई। बस हंगामा करो, आरोप लगाओ और फिर हार जाओ। लेकिन हार को जीत की तरह पेश करो। ये प्रस्ताव फरवरी में ही नोटिस इस पर दिया गया था। 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कांग्रेस, सपा, डीएमके, वामपंथी पार्टी के सांसद शामिल थे। लेकिन टीएमसी ने इस पर साइन नहीं की। टीएमसी ने कहा हम इसमें शामिल नहीं है इस ड्रामे में। क्यों? क्योंकि ममता दीदी जानती हैं कि ये व्यर्थ है। लेकिन कांग्रेस नहीं मानती। राहुल की टीम को लगता है कि स्पीकर पर हमला करके वो मोदी को घेर लेंगे। लेकिन मोदी ने तो स्पीकर का खुला समर्थन किया है। बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है कि सभी सांसदों को मौजूद रहना होगा। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सदन में बहुमत सत्ता के पास है। प्रस्ताव गिरेगा और विपक्ष फिर से रोएगा। ये विपक्ष की असल समस्या है। वो सरकार को घेर नहीं पाते, मुद्दे उठा नहीं पाते, जनता के बीच कोई कनेक्शन नहीं बना पाते। तो क्या करते हैं? स्पीकर पर हमला। पहले राज्यसभा में जगदीप धनखड़ पर, फिर पहले राज्यसभा में जगदीप धनखड़ पर,
फिर हरिवंश पर, अब ओम बिरला पर। लेकिन हर बार यही होता है, प्रस्ताव गिरता है और विपक्ष कहता है कि हमने तो कोशिश की। ये कोशिश नहीं, ये हताशा है, कांग्रेस की हताशा। राहुल गांधी की वो पुरानी आदत, जब कुछ नहीं सूझता तो बस आरोप लगा दो। और सबसे मजेदार बात, आप इतिहास देखिए, 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, वो गिर गया। 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव आया, वो भी गिर गया। 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव आया और वो भी गिर गया। और हर बार विपक्ष हारा, लेकिन सीखा नहीं। आज फिर वही खेल खेला जा रहा है, 40 साल बाद फिर वही नाटक किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या कांग्रेस की अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश? क्योंकि असल में तो विपक्ष जानता है कि स्पीकर निष्पक्ष है, लेकिन जब आपकी पार्टी 99 सांसदों पर सिमट गई, जब आपकी आवाज़ सदन में नहीं गूंजती, जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने की ताकत नहीं मिलती, तो क्या करें? स्पीकर को दोष दो, सदन को दोष दो, लोकतंत्र को दोष दो। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है कि ये सब महज राजनीतिक स्टंट है। बजट सत्र में असली मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, विदेश नीति। लेकिन विपक्ष इन पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि उन मुद्दों पर तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो स्पीकर पर हमला करो, हंगामा मचाओ, सदन चलने मत दो, फिर कहो कि सरकार लोकतंत्र को मार रही है। ये विपक्ष की वो पुरानी बीमारी है, जब हार निश्चित हो तो ड्रामा करो। राहुल गांधी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, देश आपसे उम्मीद करता है कि आप सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, लेकिन आप स्पीकर से लड़ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये जनता की उम्मीद है? देखिए, ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, ओम बिरला स्पीकर बने रहेंगे। लेकिन इस ड्रामे से एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अब लड़ाई नहीं लड़ रही, बस शोर मचा रही है। और शोर मचाने से लोकतंत्र नहीं बचता, बहस से बचता है, मुद्दों से बचता है, जनता की आवाज़ से चलता है। तो सदन में क्या होगा? हंगामा होगा, बहस होगी, लेकिन नतीजा वही रहेगा, प्रस्ताव गिरेगा और विपक्ष कहेगा कि हम हारे नहीं, लड़ रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि ये लड़ाई नहीं, कांग्रेस की हार है। और आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।